दिस इज़ तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू के साथ दोबारा हाज़िर है। इन दुनिया को तनवीर की नज़र से देखें। आज का बड़ा एक बहुत मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा था। वो अहम टॉपिक वो यही है कि जो जो लेबर होती है, जो मज़दूर होते हैं, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग बुलाते हैं काम करने के लिए, और उसके बारे में मुझे काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी सैड है और बहुत ही अफ़सोसनाक है कि जब हम किसी को बुलाते हैं दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क में काम करने के लिए। एक तो ये अच्छी बात है कि हम बुलाते हैं ताकि वो उनके जो स्किल्स हैं, जो उनकी जो महारत है, वो आपके मुल्क को बेहतर करने के लिए आप उसको अमल कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सोच है और इसमें हमेशा इस्तेमाल करना भी चाहिए, और इसका बेनिफिट भी है दोनों को कि जो लोग मज़दूर वहाँ से आते हैं, उनका फ़ायदा ये है कि वो भी नए मुल्क में आके कई चीज़ें सीखते हैं, नए टूल्स होते हैं, नई चीज़ें, मशीनरी होती है, वो भी सीखते हैं, और नई जगह होती है, नया कानून होता है, नया मज़हब होता है। इस तरह जब वो वापस जाते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है कि वो अपने मुल्क में उस आइडियाज़ को लेकर वो उसको बेहतर कर सकते हैं। इस तरह जो कंट्री, जो मुल्क जो बुलाते हैं मुख्तलिफ़ लोगों के मुल्कों से अपने मुल्क में उनको काम करने की इजाज़त देते हैं, तो वो भी एक अच्छा अमल है कि वो भी एक नई सोच लेके आते हैं, एक नए हुनर लेके आते हैं, नई मशीनें लेके आते हैं। इस तरह उसको काफ़ी इसका बेनिफिट होता है, यानी फ़ायदा दोनों को है। याद रखें कि इंसानियत है हम, हमें हमेशा जितनी भी ये किताबें हैं, हमारी जो आसमानी किताबें हैं, वो हमें ये कहती हैं कि आदम की औलाद, मैं अपनी वीडियो में हमेशा यही ज़िक्र करता हूँ कि हम आदम की औलाद एक ख़ानदान है पूरी दुनिया में फैले हुए। अब अगर हम ये इस सोच को सामने रखें कि हम एक फैमिली हैं, एक ख़ानदान है पूरी दुनिया में फैले हुए, तो अब हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब हमारा फैमिली मेम्बर हमारे पास आता है मिलने के लिए या कोई हेल्प करने के लिए, तो हम उसके साथ कैसा सलूक करते हैं। क्या हम उनको अच्छा खाने की तरह प्रोवाइड करते हैं, या उनको सोने की अच्छी जगह देते हैं, या उनकी फ़ैमिली को भी वेलकम करते हैं कि आप भी हमारे पास आएँ, खुश-आमदीद कि आपकी फ़ैमिली भी साथ आई है। इस तरह एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत एक माहौल होता है जो पूरी एक माहौल को, पूरी मुल्क को, पूरे कस्बों को और पूरी दुनिया को एक अच्छा ख़ानदानी सिस्टम में उसको स्ट्रेंथन देता है, यानी कि ताकत अता करता है। तो अब इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी किसी को बुलाएँ किसी मुल्क में, हमें इस सोच से निकलना चाहिए कि ये फ़लाँ मुल्क का है, ये फ़लाँ मुल्क का है, ये इसकी ज़बान ये है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसकी रंगत ऐसी है। ये बहुत बुरी चीज़ है जो इंसानियत को डिग्रेड कर देती है, इंसान को गिरा देती है कि हम जब एक ख़ानदान है पूरी दुनिया में फैले हुए, और हमें तो बार फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो आपस के इख्तलाफ हैं, वो हम बैठ के अगर बार-बार गुफ्तगू करें तो कुछ महीनों में हम इस चीज़ों को मालूम कर लेंगे कौन सी बेहतर चीज़ है कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर रहे। अफ़सोस की बात ये है कि हम मुल्कों में जो इस वक़्त हालात चल रहे हैं दुनिया में, कि हमें अफ़सोसनाक ख़बरें मिलती हैं। लेकिन जब लेबर आप कहीं बुलाते हैं, चाहे वो दुनिया किसी कोने में हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता हो यानी मिडल ईस्ट हो, या यूरोपियन मुल्क हों, या अमेरिका है, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, या कहीं भी किसी मुल्क में भी अगर आपको ज़रूरत है, या पाकिस्तान है, या कहीं भी, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ये समझें कि ये एक इंसान है। ये हमारे आदम जो हमारा बाप था सबका, ये उसका ही का उसी का एक बेटे की लड़ी है। तो हमें इसको बहुत ज़रूरी है कि जब कोई हमारे घर में आता है, हम उसको अच्छा खाने खिलाते हैं, अच्छे तरीके से पानी पेश करते हैं। इसी तरह जब हम जाते हैं उसके पास, तो वो इस रवैये को याद रखता है, वो इंसान या फैमिली, तो वो भी हमें इस तरह अच्छे तरीके से करते हैं। इसी तरह एक बहुत अच्छा माहौल होता है। तो लेबर, जो भी मज़दूर आप बुलाते हैं काम करने के लिए, या आप बुलाते हैं, तो याद रखें कि उनके साथ रवैया आपका वही होना चाहिए कि जो अपने बच्चों के साथ होगा, अपनी फैमिली के साथ होगा, आपके कज़न के साथ हो, अंकल के साथ होगा, ताकि जब वापस जाएँ तो वो एक अच्छा तजुर्बा लेके जाएँ, और इस तरह 2 मुल्कों के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ेगी। तो इस ज़रूरी ये है कि सबसे पहले जो ज़रूरत इंसान की होती है कि वो रहाइश, वो कहाँ सोएगा। और दूसरी सबसे बहुत अहम चीज़ वो ये है कि अगर वो फैमिली वाला है, शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, तो उसको उससे दूर मत किया जाए। ये बहुत बड़ी एक इस सदी की सबसे बुरी और बुराई है, जो एक हमारा जो अज़ली इंसानी दुश्मन है शैतान, अगर हम उसको भी ब्लेम करें कि उसने हमारे दरमियान ये नफ़रतें पैदा कर दी हैं कि बच्चे वहाँ रुल रहे होते हैं, और ये एक नहीं, दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के हिसाब से ऐसे हो रहा है कि कई मुल्कों में ज़्यादा अच्छी होती है एनवायरनमेंट, पैसे होते हैं, वो लेबर को बुलाते हैं। लेकिन अगर आप जाके देखें, रिसर्च करें, तो एक कमरे में 8-8 बच्चे रह रहे हैं, लड़के रह रहे हैं जवान, और उनके कोई बेसिक मुहैया नहीं है। वो बेचारे जो कुछ कमाते हैं,
اس کا آدھا حصہ سے زیادہ وہ واپس گھر میں بھیج دیتے ہیں. وہاں اس کی بیوی بچے ماں باپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کب چیک آئے گا، اور اس کی بنیاد پہ وہ ادھر بیوی اور بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہے. 30 سال بچے بھی باپ کے ترس جاتے ہیں. اور یہ اس طرح کے کیا ہوتا ہے کہ دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ لاکھوں ملینز کی بات کریں اور کروڑوں کی بات کریں تو آپ پوری دنیا کو ہم برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. خدا را ہم اس سے نکلیں. ہمیں جب بھی کسی کو بلانا ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ $100 بھی ڈالر بھی کماتا ہے، 800 کماتا ہے، ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ یہ جو زمین میری نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، یہ آسمان سے پانی ہم نے نہیں برسایا، یہ زمین سے جو پھل فروٹ اور چیزیں نکلتی ہیں وہ ہم نے کچھ نہیں اس کے لیے کیا ہے. یہ جو سورج نکلتا ہے اور رات آتی ہے ہم ریسٹ کرتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. یہ سب کچھ ہمارا خالق کائنات کا دیا ہوا ہے، جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تم اشرف المخلوقات پیدا کی گئی ہو، تم انسانیت کی بہترین فارم میں ہو. ہمیں ہر انسان کا خیال رکھنا ہے. تو جب آپ کسی کو بلائیں تو سب سے پہلے یاد رکھیں ایسے ادارے موجود ہونے چاہیے کہ اگر اس کی سیلریز کم ہے تو ان کو فیملی کو کسی صورت میں جدا نہ کریں، ان کو اجازت دیں کہ وہ ساتھ ہیں چاہے کم بھی کماتے ہیں. اور اس کو آپ اسٹیٹس کو کے پاس لامحدود ذرائع ہوتے ہیں، بہت زمینیں ہیں، بہت گھر آپ بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس ایسے ایسے اپارٹمنٹس ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کے حساب سے ہونے چاہیے کہ جب کوئی وزٹر آئے تو اس کو یا تو ایسی تنخواہ اچھی دیں کہ وہ پیمنٹ کر سکے، نہیں کر سکتا تو اس کو رہنے دیں. اس طرح بہت بڑی برائی جو دنیا میں پھیل چکی ہے وہ ہے بدکاری، کہ جس کو کہتے ہیں کہ جسم کی بیچنا. یعنی اس وقت پراسٹیوشن کے نام سے پوری دنیا برباد ہو چکی ہے. اور ایک جو ایڈلٹری ہے، جو زنا ہے، وہ بھی پھیل چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جدا کر دیتے ہیں فیملیز کو. شادیاں ٹائم پہ نہیں کر رہے کیونکہ ذرائع نہیں ہیں، بچے باہر کام کرتے ہیں کہیں اور، اب اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے سالوں کے حساب سے. اور اگر شادی بھی ہوگی تو بچی وہاں ویٹ کر رہی ہے اس کے بچے، اور خاوند وہاں بوڑھا ہو کے مر رہا ہے. میرے اپنی فیملی بھی ایسی اگزامپل ہے. خدا را آپ تبدیل ہوں، جب چینج کریں. ہم کب تک ہم تباہ ہوتے رہیں گے؟ کب تک انسانیت کی دشمنی ہم کرتے رہیں گے؟ آئیے ہم تبدیل ہوں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کے یہ ساری دنیا میں ایک لا بنائیں کہ اب کہیں بھی آپ لیبر، آپ کو مزدور چاہیے کام کے لیے کسی ملک میں، تو اس کو بالکل ویسے ہی رکھیں جیسے کہ وہ اپنی فیملی کو رکھتے ہیں. ان کی فیملی کو آنے دیں، ان کے ماں باپ کو آنے دیں. اور یاد رکھیں یہ جو پیسے پرنٹنگ ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ پرنٹ کریں، ایک پیپر تو ہے، لیکن آپ کے جب انسان کو خوش کریں گے تو اس کا رزلٹ دیکھیں کہ پوری بستیاں خوشی میں ہو جائیں گی، پورا ملک ترقی کرے گا، پوری دنیا ترقی کرے گی. آئیے ہم تبدیل ہوں، آئیے ہم دوبارہ انسانیت کی طرف آ جائیں، آئیے ہم آدم کی اولاد بن کے اس دنیا کو اچھا کریں. تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے.